हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या है कि डायटोमिक गैस दिया है। ठीक है, एक बोला है कि रिजिड मॉलिक्यूल्स है और दूसरे केस में क्या बोला है कि यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को गामा का रेशियो बताना है। देखो गामा क्या है, तो यह Cp/Cv है। Cp क्या है? Cp है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग आराम से पढ़े हुए हैं बहुत, कि जो यह एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, या बोलते हैं कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो गामा जो होता है वह होता है Cp/Cv और इसी को हम लोग बोलते हैं 1+2/f। एफ क्या होता है? तो एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? यह होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी मोशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला पे हम लोग सोचते हैं। तो देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसे कुछ होता है। और सिंपल अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं कितना होता है। इसका होता है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, यानी कुल मिलाकर टोटल जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि एक बार तो यह ठीक है भाई, तो यहाँ पे फॉर डायटोमिक जो गामा 1 दिया हुआ है फॉर रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल। ठीक है, रिजिड मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो चेंज नहीं होगा। देखो डायटोमिक दो पढ़े हो गए, एक तो पढ़े हो गए रिजिड और दूसरा पढ़े हो गए नॉन रिजिड। नॉन रिजिड यानी कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे इसका लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ चेंज होगा तो इसको हम लोग कैसे बोल देते हैं? इस प्रकार से बोल देते हैं, स्प्रिंग जैसा, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे होता है जब यह रिजिड हो यानी कि इसका लेंथ चेंज ना करे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, और जब वह चेंज करे यानी नॉन रिजिड हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। कौन कौन सा? एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरा वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा F=7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखना इसको कि यह रिजिड है और यह नॉन रिजिड है, क्योंकि यह इधर वाइब्रेट करेगा ना भाई, वाइब्रेट करेगा तो इसमें काइनेटिक भी आ गया और यहाँ पे पोजीशन चेंज करेगा तो इस मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। या ऐसे ध्यान रखो एक चीज़ और, कि वाइब्रेशनल मोड अगर दिया है ना तो ईच वाइब्रेशनल मोड हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल, मान लो कोई एक्स मॉलिक्यूल दिया हुआ है और बोल दिया कि यह 4 वाइब्रेशनल मोड रखा है, यानी कि तुम्हें इसका जो पहले से एफ था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 3 होगा, 3 तो सभी में 3 रहेगा। ट्रांसलेशनल में मतलब कि जो अपना मोनो एटोमिक होता है उसमें तो सिर्फ ट्रांसलेशनल ही होगा तो उसमें 3 होगा। लेकिन अगर डाई एटोमिक है या ट्राई एटोमिक है, तो जैसे मान लो डाई एटोमिक है तो तुम 5 तो लोगे ही लोगे, प्लस में अगर 4 मोड दे दिया तो तुम्हें 4×2 लेना होगा, क्योंकि ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वह 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा इसका? 8 + 5 यानी कि 13। यह ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। मैंने 2 कॉन्सेप्ट बोला, एक कि अगर रिजिड है तो डायटोमिक में तो 5 लेते हैं, और नॉन रिजिड है या वाइब्रेशन इसमें है तो हम लोग 7 लेते हैं। क्यों 7 लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया कि 2 एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जिसको डिफाइन करने के लिए 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर की जरूरत पड़ेगा, और वो 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर जो है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरा वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट बोला इसमें कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वह 2 वाइब्रेशन रखता है। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। ईच वाइब्रेशन जो वाइब्रेशनल मोड है वह 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। तो अगर मैंने बोला कि मान लो कोई एक्स है, वहाँ पे 4 वाइब्रेशनल मोड है, तो वहाँ उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 से बढ़ जाएगा। ठीक है भाई यहाँ तक। तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग। तो y1 क्या है? गामा 1 जो है वह है 1+ डायटोमिक इसका रिजिड मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/5। और गामा 2 होगा तो 1+2 यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यह कितना आया भाई? यह 7/5 आ गया, और यह कितना आया? यह 9/7 आ गया। ठीक है, तो बताओ, तो यहाँ पे साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यह 1 तो दोनों में सही है, 2 भी सही है, तो यहाँ पे 5 बढ़ गया। 5 यहाँ पे कम है, यहाँ पे 7 है, तो गामा 2 क्या होगा? छोटा है। तो यहाँ से क्या आ गया? गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2, यानी जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? 3rd ऑप्शन होगा। ठीक है, गामा 1 यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।